नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि आप लोग को बताया थे कि हमने डायरेक्ट लेकर आने वाले में डायरेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, तो आज मैंने आगाज कर दिया है दोस्तों आप सभी के बीच में बायोलॉजी चैप्टर। बायोलॉजी चैप्टर में आप लोग को देखेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027, यानी जो 27 के लिए लड़ने वाले स्टूडेंट है और पूरे तरीके से तैयार हो जाए, एकदम अपने आप में मेरे तरह मोटिवेट होकर और पूरी तरह ताकतवर हो जाए। किस लिए? पढ़ने के लिए। बाकी बात करते हैं बायोलॉजी दोस्तों, इसमें इतना फोड़ाई करेंगे हम लोग ना, जिसको जवाब नहीं, इतने क्वेश्चन अच्छे अच्छे से देखेंगे, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। हम लोग को सबसे पहले पढ़ना क्या है दोस्तों? जैव चैप्टर। बायोलॉजी में हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, सारे चीज को यही कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते चलेंगे, है ना। सबसे आसान भाषा में लेकर आया हूं बायोलॉजी का। आप देखेंगे सर कि बायोलॉजी जो हम लोग का है एकदम इजी, और मेरा फेवरेट विषय रहा है बायोलॉजी। इसमें आप लोग देखेंगे कि इतने इंटरेस्टिंग बना दूंगा जिसकी जवाब नहीं है सर। आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले श्री गणेशाय यानी गणेश भगवान का नमन करते हैं। दोस्तों अभी तक जिन जिन दोस्तों ने अभी अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, प्लीज मुन्ने मेरे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और प्लीज शेयर तक भी कर दे, ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा दोस्तों, है ना। सबसे पहले मैं गणेश जी को नमन करता हूं। आइए उसके बाद मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट चलता हूं। हाँ, देखेंगे सबसे पहले साइंस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। मैं पहले से सारी चीज को कॉन्सेप्ट पूरे तरह से लेकर आ गया हूं। देखेंगे जैसे बात करते हैं साइंस। साइंस में हम लोग को 3 विषय पढ़ना होता है। कौन कौन? साइंस में 3 विषय पढ़ना होता है। सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है दोस्तों। 3 चीज पढ़ने होते हैं साइंस में, है ना। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। अब सर बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आते हैं सर? उसके बाद फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं सर? और उसके बाद केमिस्ट्री में कितने प्रश्न बनते हैं मेरे मुन्ने? ऑब्जेक्टिव। देखेंगे सबसे पहले हम लोग को इसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव, ये होता है जो 27 नंबर का, ये होता है जो 27 नंबर का, और बायोलॉजी 27 नंबर का, है ना। अगर बात करते हैं यानी कि 27 क्वेश्चन जो है हमारा एक एक नंबर का पूछता है। कितने? 27, ठीक है। 27 नंबर का एक एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को बनाना कितना होता है ना। देखेंगे ये जो 27 जो है ना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव जो है 27 नंबर का पूछता है। लेकिन बात ऐसी करेंगे कि इसमें मार्क्स जो होगा 4 नंबर का जो होगा 2 क्वेश्चन देता है, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन देता है। यानी टोटल बात करेंगे तो हम लोग को 80, ये इसमें लगभग आपको देता है टोटल क्वेश्चन 27 को हम लोग को टिक आउट करना होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को हम लोग को सोल्यूशन करना होता है। आगे अगर बात करते हैं कि हाँ, अब देखेंगे मैं बायोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ फॉन्ट्स जो है मैं आप सभी के बीच में देना चाहूंगा। क्या ये छोटी छोटी बात आप सब जानते हैं या नहीं, इसको आप लोग जरा क्लियर कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात है मेरा, सांप अपनी आंखें झपका नहीं सकता क्योंकि उसकी पलकें नहीं होती। कितने मेरे प्यारे बच्चे ये जानते हैं कि सांप जो है अपने पलकों को, जैसे हम लोग ऐसे पलकों पे झमकाते हैं ना, वैसे ये झमका पाता है या नहीं, यानी कि ऊपर नीचे कर पाता है, झपका सकता है कि नहीं, इस चीज को हम लोग देखेंगे तो आप जानते हैं। यानी कि उसकी जो पलकें होती है, क्या होता है, उसकी जो पलकें होता है, उसकी पलकें नहीं होती है। सबसे पहली बात कि उसके जो पलकें क्या होती है, नहीं होती है, यानी कि वो अपना पलके नहीं झमका पाता है। यानी सांप जो देख रहे हैं इसकी क्या है, ये अपने आंख को ऑटोमेटिक रखता है, हम लोग को जैसा पलके नहीं झपकाता है। जानते हैं यस या नो मेरे मुन्ने? जल्दी यस या नो बताइए, ये बात आप जानते हैं कि नहीं? सांप अपनी आंखें झपकाता
झपका नहीं सकता क्योंकि उसकी पलकें नहीं होती है। नहीं जानते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे। फिर दूसरी की क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरी चीज को देखेंगे। मधुमक्खियां अपने जीवन काल में केवल कितने शहद प्राप्त करती है? तो आप जानते हैं कि पूरे अपने जीवन काल में जो मधुमक्खी होती है ना, वो 1 चम्मच शहद बनाती है। देखेंगे यहाँ जो मधुमक्खी है वो अपने पूरे जीवन काल में मात्र 1 चम्मच ही क्या करती है? शहद को बना पाती है। चलेंगे मेरे मुन्ने आगे, बात करते हैं सर खून का रंग केवल लाल ही नहीं होता है। आप जानते हैं कि खून का रंग केवल लाल ही नहीं होता है, कुछ जीवों में यह नीला, हरा, बैगनी भी हो सकता है। क्या ये बात जानते हैं सर? नहीं जानते हैं तो प्लीज एक बार जान जाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेकर आया हूं। हो सकता है कि आप जानते होंगे, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको जानकारी नहीं होगा, केवल समझते होंगे लाल ही होंगे। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम आपको ये सारे चीज से अवगत करा देना चाहते हैं, है ना। उसके बाद हाथिया का मस्तिष्क सभी स्थलीय जीवों में सबसे बड़ा होता है। क्या आप बात जानते हैं? जितने भी भूमि पर ये जो हम लोग का है क्या, स्थलीय जीव जो है, यानी कि मनुष्य है, मनुष्य से लेकर जीव तक आपको सबसे अगर बड़ा मस्तिष्क दिखने को मिलेगा तो किसका मिलेगा? तो आपका हाथी का जो है सबसे बड़ा मस्तिष्क देखने को मिलता है। ठीक है, आइए आगे। क्यों नहीं सर, आगे आते हैं, फिर और बताइए ना। हाँ बिल्कुल बताएंगे, आइए। गिरगिट अपनी दोनों आंखों अलग अलग दिशा में घुमा सकता है। आप जानते हैं कि जो गिरगिट है दोनों आंखों के अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, यानी कि पूरा जो वृत्त होता है ये कितना होता है? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री। ये जो गिरगिट है अपने दोनों आंखों से 360 डिग्री देख सकता है और घुमा सकता है एक जगह बैठकर। उसके बाद ये एक आंख से आगे देख सकता है तो एक आंख से पीछे भी देख सकता है सर ये गिरगिट। इतने आप लोग जानेंगे। देखें गिरगिट दिखाई दे रहा है ना, यही गिरगिट है। और बायोलॉजी चैप्टर में सब चीज को आसान लेकर चलेंगे। मेरे मन में आइए अब बात करते हैं। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सब चीज देखते हैं लेकिन उस चीज को हम लोग उतना केयर नहीं कर पाते हैं। पक्षियों के पास मूत्राशय नहीं होता है। ये देखेंगे कि जब पक्षी जैसे इंसान है तो हम लोग का पेशाब वगैरह जो होता है, मलमूत्र होता है, उसको कुछ क्षण के लिए रोक सकते हैं, एक लिमिटेशन के अनुसार रोक सकते हैं। लेकिन ये जो पक्षी दिख रही है आसमान में उड़ते हुए, ये अपने क्या है, यानी कि मूत्राशय इसका नहीं है। ये आपको उड़ते रहेगी, अगर सुसु लग गया तो वहीं पे कर देगी। इसको रखने की जगह नहीं हो पाती है और ये रखने लगेगी तो इसको उड़ने में बहुत सारे कठिनाइयां आएगा। तो आप जानिए कि इसको जब सुसु लगेगा तब कर देगा, ये एग्जॉर्ब यानी कि नहीं रख सकता, यानी कि इसके पास मूत्राशय रखने की मतलब जगह नहीं है। ये जहां पे जाएगी वहीं पे मूत्राशय कर देगी, जैसे इसको लगेगा वहीं पे सुसु क्या कर देगा। ठीक है, इसके पास मूत्राशय नहीं होता है। आगे की बात करेंगे तो आप देखेंगे हृदय की धड़कन, देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हृदय की धड़कन। इस चीज चैप्टर से हम लोग को क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने को मिलेगा। कहां पे सर? तो बायोलॉजी चैप्टर में। कहां पे? बायोलॉजी चैप्टर में हम लोग को पूरे के पूरे वहीं देखने मिलेगा पोषण में, यानी जैव प्रक्रम जब पढ़ेंगे ना सारी चीजों को वहां आसानी से देखेंगे सर। एकदम जो ये दिख रहा है ना, यानी कि हृदय की धड़कन, जो हमारा हृदय की धड़कन कहाँ होता है? तो बाएं साइड में होता है। ठीक है ना। तो आप देखेंगे हृदय की धड़कन गर्भ में ही 6 सप्ताह में शुरू हो जाता है। जब ये बच्चा अपने गर्भ में 6 सप्ताह का हो जाता है, यानी अपने मां का पेट में 6 सप्ताह का हो जाता है, तब से ही इसका धड़कन स्टार्ट हो जाता है। तब से इसका धड़कन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। मेरी बातों को समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। हाँ मुन्ना
कह रहा है कि सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, अरे खूब अच्छा से पढ़ाते हैं, जितना लगता है बाबू मेहनत उतना करना चाहते हैं। पिंकी कुमारी हेलो सर, हाँ हेलो हेलो हेलो। और कौन है? विकास कुमार, विकास कुमार क्या हाल है सर? एकदम बिल्कुल मस्त है, आप मस्त है ना सर? आप ऐसे ही रोज क्लास लेकर आइएगा। देखिए लिख रहा है शंभू सिंह कि कोई लड़का है जो लिख रहा है कि सर रोज आप ऐसे ही क्लास लेकर आइए। हाँ बिल्कुल आएंगे सर, बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर आएंगे, आप देखेंगे भी, है ना, बहुत ही इजी कर देंगे सर। हृदय की धड़कन गर्भ में ही कितने सप्ताह से शुरू हो जाता है? तो 6 सप्ताह से शुरू हो जाता है। कहां पे? जब मां के पेट में, अगर भ्रूण, जब मां के पेट में बच्चा होता है तब 6 सप्ताह से ही उसका क्या होता है? धड़कन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे उसके बाद कंगारू पीछे की ओर चल नहीं सकता। ये जो आप कंगारू देख रहे हैं ना, ये पीछे से नहीं चल सकता है, ये पीछे से नहीं चल सकता है। जब ये चलेगा तो आगे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पोंछ के कारण, और ये अपने पोंछ के कारण और अपने पैर के कारण क्या करता है? वो पीछे की तरफ नहीं बढ़ पाता। जब भी बढ़ेगा तो कंगारू आगे की तरफ बढ़ेगा। मेरी बात तो अच्छा लगा दोस्तों? आगे अब देखेंगे कि एक घोंघा कितने साल तक सो सकता है। ये जो हमारा घोंघा दिख रहा है ना सर, ये कितने साल तक सो सकता है ये बताएंगे। ये घोंघा मात्र, ये घोंघा 3 वर्ष तक लगातार सो सकता है। ये घोंघा जो दिख रहा है ये 3 वर्ष तक आपके सामने नहीं, ये सो सकता है 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक। ये बहुत किसी से पूछिएगा ना दोस्तों तो आपको नहीं बता पाएगा, इसलिए इसको देखेंगे, है ना। बहुत जानना जरूरी है। जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पूरे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि मतलब पूरे निचोड़ तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप पूरे अपने आप को महसूस कर पाओगे अच्छे। मकड़ी के जाले का रेशा स्टील से भी मजबूत होता है। जो हमारा जो मकड़ा होता है ना, मकड़ी, जिसको घर में हम लोग झाड़ू से हटाते हैं, साफ करते हैं जब दीपावली में वगैरह, तो ये जो उसका मकड़ी होता है ना, तो ये मकड़ी जो होता है, बोल रहा है रेशा, यानी स्टील से भी, जो स्टील हम लोग देखते हैं ना, स्टील का बर्तन, स्टील का बहुत सारा चीज होता है, तो आप स्टील को आप इतने पतले पतले धागे की तरह करेंगे ना, तो उससे भी ज्यादा मजबूत होता है। कौन सा चीज? ये मकड़ा का जाल। ये मकड़ा का जाल मजबूत होता है स्टील से, यानी स्टील के जैसे जो है पतला पतला कर दिया जाए मकड़ी के जैसा स्टील को, तो आप उससे भी ज्यादा इसको मजबूत महसूस करेंगे या देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक व्हेल का दिल एक छोटा कार के बराबर हो सकता है। क्या आप जानते हैं जो हमारा व्हेल मछली होता है उसका जो दिल होता है वो कितने बड़े होते हैं? तो आप जानेंगे यहीं पे कि जो उसका दिल होता है एक छोटा कार की तरह होता है। एक छोटा कार के आकार की उतना होता है इसका दिल। यानी ये जो मछली दिख रहा है ना, व्हेल मछली, इसका जो होता है दिल एक छोटा नैनो कार, देखे ना खुशियों की गाड़ी नैनो, उसके जैसा इसका दिल होता है। ठीक है, उसके उतने बड़ा इसका दिल होता है। किसका? व्हेल मछली का। हाँ, अब बात करेंगे शुतुरमुर्ग के आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है ना। यानी कि शुतुरमुर्ग का जो आंख है उसके दिमाग से भी क्या होता है? बड़ा होता है ना। इसको भी जानेंगे। ये शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी पूछेगा कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी कि इस धरती पे सबसे बड़ा अगर अंडा देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, लगभग 5 केजी के आसपास होता है। यानी तितलियां अपने पैरों से स्वाद चख सकती है। तितली जो होती है वो क्या चीज से अपने स्वाद को चख सकती है? तो अपने पैरों से ये क्या कर सकती है? तो चख सकती है। इसको इतने इंपॉर्टेंट चीज में हम आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाएंगे ना कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे।
मेढक पानी पीता नहीं है, वह अपनी त्वचा से परेशान, ये अपने त्वचा से पानी को सोखता है। ये मेढक पानी पीता है सर? नहीं सर, नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? इसका जो ये त्वचा यानी कि जो त्वचा है ना, ये अपने त्वचा से क्या करता है? पानी को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये त्वचा यानी कि किसी से भी पूछेंगे मेढक पानी पीता है, आपको जानना भी जरूरी है। तो नहीं, पानी नहीं पीता है। वो अपनी पानी जो सोखती है, वो क्या चीज से सोखती है? तो त्वचा से सोखती है ना। उसके बाद बात करेंगे मच्छर, जो हम लोग का ये ऐसे रोज मच्छर काटती है ना दोस्तों, इसको देखेंगे। मच्छर हर साल 10 लाख से अधिक लोगों को 10 लाख से अधिक लोगों को मच्छर को जान ले लेती है। यानी मच्छर जो है 10 लाख से अधिक लोगों को जान ले लेती है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे घातक जीव है। कौन सा जीव है?